बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए एग्रीकल्चर सिर्फ सब्जियां उगाने या बागात के उगाने का नाम नहीं है, बल्कि मैं ये कहता होता हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर ज़मीन के अंदर से कोई भी चीज़ जो आप उगा सकते हो या प्रोसेस कर सकते हो और उसको मार्केट करके पैसे कमा सकते हो, वो एग्रीकल्चर का हिस्सा है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन ये आपकी सोच को बदल सकती है और ये साबित करती है कि एग्रीकल्चर कोई छोटी सी फील्ड है ही नहीं, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बाकी चीज़ों से हटके थोड़ी एक अलग एग्रीकल्चर की फील्ड दिखाऊंगा, जिसको नर्सरी फार्मिंग कहा जा सकता है। और मैंने इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट अपनी आंखों से देखा कि मैंने अपने फार्म के ऊपर इसको अडॉप्ट किया और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाता चला जा रहा हूँ। आप लोग मेरे पीछे जो ये फील्ड देख रहे हैं, पूरा 1 एकड़ यहाँ पर लगाया हुआ है, ½ एकड़ मैंने दूसरी साइड के ऊपर लगाया हुआ है। उसके अलावा फ्रूट नर्सरीज़ के अंदर सिट्रस के ऊपर मेरी वर्किंग चल रही है, अमरूद के ऊपर मेरी वर्किंग चल रही है। ये वो फील्ड है जिसके अंदर आम सब्जियों की फार्मिंग या बागात की फार्मिंग से ज़्यादा पैसा है। इस वक्त ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 4 किस्म की वैरायटीज़ लगाई हुई हैं जिनको फाइकस कहा जाता है। और ये पौधा आप जब लगाते हैं तकरीबन होता है 6 इंच, 10 इंच, 12 इंच का, और जब ये 3 से 4 साल के बाद एक अच्छी हाइट कर जाता है 6 फुट का, 7 फुट का, तो मैंने इस प्लांट को 10,000 से लेके 40,000 रुपये तक और इससे भी ज़्यादा महंगा सेल होते हुए देखा है। और ये तो इसकी एक फील्ड है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जापान की एक टेक्निक है जिसमें प्लांट्स की उम्र को लंबा किया जाता है, उनकी ज़्यादा बड़ी उम्र के प्लांट्स को छोटा रख के बोनसाई का नाम दे के उसको मार्केट किया जाता है और बहुत महंगा, लाखों के अंदर उसको सेल किया जाता है। उसकी एक कॉपी की जाती है जिसको हम पाकिस्तानी बोनसाई कह सकते हैं, और उसमें भी प्लांट्स जो से है मैंने 40,000 50,000 रुपये तक सेल होते हुए देखें। तो अब ये जो प्लांट्स हैं इनको जब कोई शेप दे दी जाएगी तो फाइकस से वो फाइकस टोपेरी हो जाएगी। उसमें कोई भी शेप, ये एक आर्ट वर्क है जिसके अंदर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए या माली आपका अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए एक नई शेप देता है, एक प्लांट को एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बना के लोगों के सामने पेश करता है और शौकीन लोग जो है वो उसका पे करते हैं। अब जो पीछे मेरा 1 एकड़ लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे प्लांट्स 4x4 के ऊपर लगाए हैं। आमतौर पे इसको 3x3 के ऊपर लगाया जाता है ताकि 1 एकड़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जा सकें। मैंने 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 2500 से 2700 के करीब प्लांट्स लगाए हैं। अब अगर 4 साल के बाद एक प्लांट भी 4,000 रुपये का भी सेल होता है, जो कि लोएस्ट प्राइस है, इससे बहुत ऊपर सेल होगा, मैं इसको कम से कम रखता हूं, तो आप कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट कहां पे चला जाता है। और सिर्फ बात फाइकस की नहीं होती, इसके अलावा अगर आप पाम के ऊपर वर्किंग करें, मैं जब अपना फार्म बना रहा था मैंने पाम की परचेजिंग की तो मुझे 2,500 रुपये का एक पाम भी मिला जिसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल की थी। 1,000 रुपये का भी पाम मिला। तो ये वेरिएशन आती है मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कि अगर तो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा रेट अप हो जाता है, डिमांड कम है तो रेट डाउन हो जाता है। इसी तरह फाइकस टोपेरीज के अंदर भी होता है कि अगर आपने फाइकस टोपेरी को मतलब शेप अच्छी दी है, वो देखने में खूबसूरत नज़र आ रहा है, सीधा है, उसको देखते ही आप अट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपको उसकी ज़्यादा प्राइस नहीं मिल सकती। उसके अलावा भी नर्सरी की फील्ड के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर प्लांट्स हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी की शेप देके सेल कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी फील्ड है कि इसको एक बंदे के लिए पूरा करना नामुमकिन होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी कैलकुलेशंस को सुन के हर बंदा इस फील्ड में आने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस मार्केट की सबसे बड़ी गेम जो सी है वो इस चीज़ को बेचना है। लोगों के पास बड़ी तादाद के अंदर ये प्लांट्स खड़े हुए होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे प्लांट्स तैयार भी किए हुए होते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि इस बंदे के पास ये प्लांट्स तैयार मौजूद हैं, क्योंकि उसको कोई जानता नहीं होता। इसलिए जब तक आपको इस फील्ड के अंदर लोग नहीं जानते, इस फील्ड के अंदर लोगों को नहीं पता कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ तैयार हैं, या आप लोग मार्केट के अंदर नहीं बैठे हुए, उस वक्त तक यहाँ पे आने का, ये पंगा लेने की किसी भी किस्म की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आपको लोग जानते हों, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब के ऊपर, किसी भी जगह पे अगर आपका ग्रुप है जहाँ पे आप इन चीज़ों को मार्केट कर सकते हैं, तो ये वो फील्ड है जिसके अंदर छोटे एरिया से आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर टोपेरीज आ जाती हैं, पाम आ जाते हैं और दूसरे प्लांट्स आ जाते हैं, इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहा जाता है, आराइशी पौधे कहा जाता है। लेकिन एक दूसरी फील्ड है जिसके अंदर प्लांट्स की सेल बहुत ज़्यादा है, जिनको फ्रूट नर्सरीज़ कहा जाता है। जैसे आप सिट्रस के ऊपर काम कर लेते हैं, किन्नू, अमरूद, लीची,
कोई भी फ्रूट ट्री जिसको बागात के तौर पर लगाया जाता है वो फील्ड भी बहुत अच्छी है। उसमें प्लांट्स की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती है, 100 रुपये से लेके 2, 250, 300 रुपये तक होती है, लेकिन क्वांटिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल हो रही होती है और 1-2 साल के अंदर वो प्लांट तैयार हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए उस मार्केट के अंदर भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो नर्सरीज़ की आज मैंने 2 अक़साम आप लोगों के सामने रखी हैं। एक ऑर्नामेंटल नर्सरीज़ हैं जिनके अंदर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, चीज़ को अच्छे तरीके से मार्केट करना पड़ता है और खूबसूरत चीज़ तैयार करनी पड़ती है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। दूसरी फील्ड आ जाती है फ्रूट नर्सरीज़ के, जिसके अंदर किसी भी किस्म के फ्रूट के जो दरख्त हैं वो आप तैयार करते हैं, दरख्त की नर्सरीज़ आप लोग तैयार करते हैं और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर सेल होता है तो आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए आप लोग सिर्फ सब्ज़ियाँ, अनाज, गंदम, मकई वगैरह या बागात की तरफ ना जाएं, बल्कि नर्सरीज़ की तरफ भी अगर आप जा सकते हैं, आपको लगता है कि मैं इन चीज़ों को सेल कर सकता हूं, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।